हम एक ऐसी सब्जी की बात कर रहे हैं जिसके दाम अक्सर बड़े अच्छे सुनाई देते हैं, मतलब 40-50 रुपए, कभी कभी तो 60 रुपए किलो तक। बैंगन की बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, दाम सुनकर लगता है कि क्या बात है ना? लेकिन असल में इसकी खेती खासकर बारिश के मौसम में वो किसानों के लिए काफी मुश्किल भरी होती है, पसीने छुड़ा देती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जानकारी यही बताती है कि भाव अच्छा होने के बाद भी बैंगन से अच्छी पैदावार लेना वो एक टेढ़ी खीर है। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, मतलब नर्सरी कैसे तैयार करें, कीटों से कैसे निपटें और आखिर में कमाई का गणित क्या कहता है। बैंगन की सफल खेती के जो जरूरी पहलू हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये जरूरी है, क्योंकि अगर तकनीक पता हो तो शायद ये जो छुपी रुस्तम फसल है इससे अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। तो शुरुआत नर्सरी से करें। सही समय क्या होता है? बिल्कुल, अच्छी फसल की नींव तो नर्सरी ही है। देखिए, अगर गर्मी की फसल लेनी है तो फरवरी मार्च में नर्सरी डालनी चाहिए, और अगर बरसात वाली फसल चाहिए तो जून से लेकर सितंबर के बीच। अच्छा, और नर्सरी बनाने के लिए कोई खास बात? हाँ, ध्यान देना होता है। करीब 3x1 मीटर की क्यारी बना ले, उसमें अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद मिलाएं और साथ में ट्राइकोडर्मा जरूर डालें। ट्राइकोडर्मा, ये क्या चीज है? ये एक तरह की मित्र फफूंद है, मतलब जो मिट्टी में नुकसान करने वाली फंगस होती है ना, उससे पौधों को बचाती है। अच्छा, ये तो बढ़िया है। और बीज लगाने के बाद छोटे पौधों की देखभाल? हाँ, तो जब बीज जम जाएं और पौधे कोई 12-15 दिन के हों, तब उन्हें थोड़ी ताकत देने के लिए NPK 19-19-19 ये घुलनशील खाद है। हाँ, सुना है। बस उसका 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करें। साथ में मैनकोजिब, वो फंगस से बचाएगा, 2 ग्राम पर लीटर। ठीक है। नाशक है, रस चूसने वाले कीटों पर काम करता है। बहुत हल्का स्प्रे, करीब 0.25 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में। अच्छा, तो मतलब इस तरह से पौधे लगभग 1 महीने में तैयार हो जाएंगे खेत में लगाने के लिए? 30-35 दिन? हाँ बिल्कुल, इतने में पौधे एकदम तैयार हो जाते हैं खेत में रोपाई के लिए। खेत में लगाने से पहले किस्म चुनना भी तो जरूरी है। जानकारी में कुछ VNR किस्मों का जिक्र था, 218, 51C, 212, कुछ गोल कुछ लंबे बैगन वाली। हाँ, देखिए, किस्म का चुनाव तो पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी लोकल मंडी में क्या बिकता है। कहीं गोल बैगन की मांग होती है, कहीं लंबे की। सही बात है, बाजार देख के ही चुनना चाहिए। बिल्कुल। और एक और काम करना चाहिए, रोपाई से ठीक पहले पौधों की जड़ों को इमिडाक्लोप्रिड के घोल में डुबो लेना चाहिए, 10 लीटर पानी में बस 3 मिलीलीटर डालकर। ओह, अच्छा, कितनी देर? ज्यादा नहीं, बस 5 से 10 मिनट। इससे क्या होता है कि खेत में लगने के बाद शुरू में जो कीट लगने का डर रहता है वो कम हो जाता है। ठीक है। और खेत में लगाते वक्त क्यारी वगैरह कैसे बनाएं? दूरी कितनी रखें? खेत में क्यारी करीब 6 फीट चौड़ी रखे तो अच्छा रहता है, और पौधों को लगाएं 2 से 2 फीट की दूरी पर, और अगर हो सके तो जिगजैग तरीके से लगाएं। जिगजैग मतलब आड़ा तिरछा? हाँ, उससे हर पौधे को धूप और हवा अच्छे से मिलती है बराबर, बीमारियां भी कम लगती हैं फिर। समझ गया। चलिए अब आते हैं उस हिस्से पर जो सबसे ज्यादा सिरदर्द देता है, कीट और बीमारियां। वो रस चूसने वाले कीड़े, थ्रिप्स, माहू, सफेद मक्खी, ये तो बहुत लगते हैं। हाँ, ये तो आम है। इनसे निपटने के लिए एक मिला जुला तरीका अपनाना पड़ता है, मतलब सिर्फ दवाई पर निर्भर नहीं रहना। तो क्या क्या कर सकते हैं? एक तो जैविक तरीका है, नीम तेल। अच्छी क्वालिटी का नीम तेल 5 से 10 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर नियमित स्प्रे करते रहें। दूसरा यांत्रिक तरीका है स्टिकी ट्रैप्स। वो पीले और नीले रंग के चिपचिपे कार्ड आते हैं ना, हाँ, देखें। वो खेत में लगा दें, 10-15 ट्रैप प्रति एकड़। कीट उन पे चिपक जाते हैं, और अगर लगे कि भाई प्रकोप ज्यादा बढ़ रहा है, तब फिर रासायनिक कीटनाशक जैसे थायोमेथॉक्सम का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। लगभग 80 ग्राम दवाई 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ छिड़कें। ठीक है। और वो तना छेदक और फल छेदक कीट, सुना है इनसे बहुत नुकसान होता है। बिल्कुल, तना छेदक के लिए भी जो अच्छी पावर वाला नीम तेल आता है, जैसे 10,000 ppm वाला, उसका स्प्रे कुछ हद तक काम कर सकता है, करीब 400 मिलीलीटर 200 लीटर पानी में प्रति एकड़। लेकिन फल छेदक, वो मक्खी जो फल के अंदर घुस जाती है? हाँ, वो है असली सिरदर्द, फ्रूट फ्लाई। ये फलों को अंदर ही अंदर सड़ा देती है और पैदावार 25% तक कम कर सकती है। बाप रे, 25% तो बहुत ज्यादा नुकसान है। इसका क्या इलाज है? इसके लिए फेरोमोन ट्रैप्स सबसे कारगर माने जाते हैं, बाजार में मिलते हैं। ये कैसे काम करते हैं? इन ट्रैप्स में एक खास किस्म की गंध होती है जिसे ल्यूर कहते हैं। ये गंध नर मक्खियों को अपनी तरफ खींचती है और वो ट्रैप में फंस जाते हैं। अच्छा, मतलब मक्खियों की आबादी कंट्रोल हो जाती है? हाँ बिल्कुल, नर मक्खियां फंस गई तो आगे उनकी संख्या बढ़ेगी नहीं, फसल बच जाती है। कुछ लोग घर पर भी जुगाड़ वाले ट्रैप बनाते हैं, पर फेरोमोन ट्रैप ज्यादा असरदार हैं। तो अगर किसान भाई ये सब करें, नर्सरी से लेकर कीट प्रबंधन तक, तो नतीजा क्या मिल सकता है? पैदावार कितनी उम्मीद करें? देखिए, अगर सब कुछ ठीक रहा और तरीका सही अपनाया तो 1 एकड़ से 100 से 150 क्विंटल तक बैंगन मिल सकता है। 100 से 150 क्विंटल? हाँ, और बारिश के मौसम की मुश्किलों को देखते हुए अगर 100 क्विंटल प्रति एकड़ भी मिल जाए तो वो बहुत अच्छा माना जाता है। और कमाई का क्या हिसाब बैठता है? मान लीजिए मंडी में भाव 40 रुपए किलो मिल गया,
तो 100 क्विंटल का मतलब हुआ 10,000 किलो। उसे 40 से गुणा करें तो 4 लाख रुपए प्रति एकड़। 4 लाख? ये तो कमाल है। अगर भाव थोड़ा कम, मान लीजिए 25 रुपए भी मिला, तब भी 2.5 लाख रुपए बनते हैं। अब इसमें से का खर्च निकाल दें, मोटे तौर पे 50,000 रुपए प्रति एकड़ मान लीजिए, तो भी 2 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा। हाँ बिल्कुल संभव है। हाँ? और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? क्या? बीज कितना लगता है? सिर्फ 150 ग्राम प्रति एकड़। बस 150 ग्राम बीज से इतनी कमाई? हाँ। तो कुल मिलाकर निचोड़ ये है कि बैगन की खेती में चुनौतियां तो हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अगर सही जानकारी हो, सही तकनीक अपनाई जाए, थोड़ी मेहनत की जाए, तो ये वाकई एक मुनाफे वाली फसल साबित हो सकती है। सच में छुपी रुस्तम है ये। निश्चित रूप से। नर्सरी की छोटी छोटी बातों से लेकर कीटों के सही प्रबंधन तक हर कदम बहुत मायने रखता है। ये दिखाता है कि अगर योजना बनाकर काम करें तो मुश्किलों के बाद भी अच्छे नतीजे मिल सकते हैं, खासकर अगर बाजार का भाव भी साथ दे। हाँ वो तो है। जाते जाते एक सवाल और दिमाग में आ रहा है। खेती के तरीके, चुनौतियां, ये सब तो बदलते रहते हैं। कभी नए कीट आ जाते हैं, कभी मौसम का मिजाज बदल जाता है। हाँ ये तो है। तो ऐसे में किसानों को इन तकनीकों को लगातार अपडेट और बेहतर कैसे करते रहना होगा, ये एक सोचने वाली बात है। चलिए इसी विचार के साथ आज की बात खत्म करते हैं।